एडवर्ड है संयुक्त ईसाई महासंगठन के मैं महाराष्ट्रीय सचिव के ऊपर कार्य कर रहा हूं और ये बड़ा दुख का बात है जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हमें बरेली के अंदर डीएम साहब के ऑफिस के बाहर आना पड़ा। और जैसा हमारे अभी पदाधिकारियों ने बताया कि ये बहुत ही दुखद बात है, जब ये धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है तो क्यों मसीहों को छूट नहीं दिया गया है। जब हम बोलते हैं बड़े जोर शोर से बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं, और दूसरी बात हम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक विभाग से हम बिलोंग करते हैं, हम खुद अल्पसंख्यक हैं, तो हमारे को और दबाया जाता है कि बिल्कुल ही गिनती खत्म हो जाए। तो मेरी आज अपील है डीएम साहब से यहाँ पे जब आए हैं हम कि हमारे ऊपर से इन बातों को हटाया जाए, और खासकर जो सताव हो रहा है, खासकर जो पासवानों के साथ, पादरियों के साथ, फादरों के साथ जो सताव हो रहा है, उनको बेवजह उनकी प्रार्थना करते हुए स्थान से उठा लिया जाता है। और किसी अन्य जाति को नहीं उठाया जाता, अन्य किसी धर्मगुरुओं को नहीं उठाया जाता, लेकिन पादरियों को क्यों उठाया जाता है, सवाल ये है। जबकि वो अपने स्थान पे, अपनी जमीन पे, अपने घर के अंदर करें, उन्हें क्यों उठाया जाता है, सवाल ये है। आज क्या धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? यदि है तो आज हमें भी अपना पूरा अधिकार चाहिए। तो आज हम संयुक्त ईसाई महासंगठन की तरफ से बरेली के अंदर डीएम ऑफिस के बाहर इसी अपील को लेकर आए कि हमें संपूर्ण अधिकार दिया जाए। थैंक यू। रेवरेंड आशीष मैसी, संयुक्त ईसाई महासंगठन जिला प्रभारी हूँ, और हम लोग यहाँ पर समस्त संगठन के लोग और तमाम हमारे साथ में जितने भी चर्चेस के लोग हैं, हमारे पास्टर्स हैं, विश्वासी हैं, हम सभी लोग मिलकर पूरा ईसाई समाज इस बात के लिए यहाँ पर आज आया है कि जगह जगह पूरे देश के अंदर आप देख रहे हैं, हर ज़िले में जगह जगह सताव हो रहा है जिसका कोई आधार नहीं बनता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है कि हर व्यक्ति अपने धार्मिक क्रियाकलापों को कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, प्रचार कर सकता है। लेकिन हमारे ही देश के अंदर ये सारी घटनाएं हो रही हैं बिना किसी सबूत के। जब कोई धार्मिक स्थल में अपनी आराधना प्रार्थना कर रहा है, ऐसे में किसी को क्या राइट बनता है कि वो जाकर वहाँ तोड़फोड़ करे, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी सूचना के आकर अचानक हमला बोल देना, उन्हें मारना पीटना, ये किस कानून के अंतर्गत आता है? मैं ये बात पूछना चाहता हूँ। औरतों और बच्चों पर हाथ उठाना, उन्हें घायल करना, बेइज्जत करना, ये किस प्रकार का उत्पीड़न हमारे समाज के अंदर हो रहा है? जबकि भारत के अंदर हर एक व्यक्ति को समानता की भावना दी जाती है। इस बात का आश्वासन दिया गया है कि भारत का हर नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकता है। फिर ये किस प्रकार के लोग हैं, इनको किसका सपोर्ट है जो ये आकर चर्चों में हमले करते हैं? पुलिस कार्रवाई नहीं करती इनके खिलाफ, कैसा क्या कारण है? जब हम लोग इस बात की मांग उठाते हैं तो हमारे ऊपर भी मुकदमे लाद दिए जाते हैं, चर्चेस के ऊपर मुकदमे लाद दिए जाते हैं, जबकि कोई सबूत आज तक नहीं दे पाया। चर्च को बनाने से रोका जाता है, चर्च की प्रार्थनाएं करने से आप रोक रहे हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है या किस प्रकार का ये लोग संगठन है? आखिर इनको ये हथियार दिए किसने, ये अधिकार इनको किसने दिया ये मारपीट करने का? समस्या को लेकर आप किसके पास? हम यहाँ डीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं, और उनके द्वारा हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को यहाँ पर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। गृह मंत्रालय को भी हमने यहाँ से भेजा है। मैं रेवरेंड डैनियल मसी मेरठ से आया हूँ, और यहाँ पर हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं बरेली में डीएम महोदय को। और अभी उन्होंने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया, हमें बड़े दुख की बात है। उन्होंने केवल ज्ञापन ले लिया है, और जैसा कि हमारा पूरा देश और पूरा समाज जानता है इस बात को कि मसीह समाज एक अच्छी सेवा करने वाले लोग हैं, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से हम लोग देख रहे हैं मसीह समाज पर बहुत सताव हो रहा है। जबकि ईसाई समाज तो जब से हमारा देश है तब से ही यहाँ पर पाए जाते हैं, और चर्चों पर, पादरियों पर बगैर किसी जानकारी जांच के कोई सी जो कार्रवाई की जाती है वो अनैतिक है और असंवैधानिक है। हम तो खुद धर्म परिवर्तन के विरुद्ध हैं। अगर कोई दबाव से, कोई मजबूरी से, कोई लालच से अगर कोई ऐसा आता है विश्वास में, हम तो ऐसे लोगों के खुद विरुद्ध हम नहीं चाहते कि कोई इस तरीके का धर्म परिवर्तन हो। हाँ, परिवर्तन धर्म का तो कभी हो ही नहीं सकता, परिवर्तन होता है अधर्म का। और हाँ, हम दावे के साथ कहते हैं, प्रशासन के सामने कहते हैं कि अधर्म का परिवर्तन कराते हैं, और अधर्म का परिवर्तन होता है। अधर्म का मतलब होता है चोरी, हत्या और तमाम गंदे काम। जब कोई यीशु मसीह विश्वास लाता है तो अधर्म का परिवर्तन होता है, धर्म का परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि धर्म का तो परिवर्तन हो नहीं सकता। धर्म तो ऐसा सत्य है जैसे चांद, सूरज, सितारे, पृथ्वी, आकाश, बादल हैं, इनका कोई परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जो हैं और ऐसे ही रहेंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं जो लोग उनका परिवर्तन होता है, आप उनका जीवन देखिए, उनका व्यवहार देखिए, उनका चरित्र देखिए। उन्होंने नशा करना छोड़ दिया, हत्या करना छोड़ दिया, व्यभिचार करना छोड़ दिया, सारे गंदे काम छोड़ दिए। अगर ऐसा छोड़ने से अगर उनका जीवन बदल जाता है तो
कोई परिवर्तन करना कोई बुरी बात नहीं है। फिर हम यही कहना चाहते हैं कि प्रशासन से कि इसकी कार्रवाई करें, इस ज्ञापन को केवल ऐसे ही न छोड़ें, ताकि आगे को ये जो हम लोग ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं आगे इन तमाम बातों की आवश्यकता न पड़े। मसीह समाज बेशक हो रहा है, जहाँ प्रार्थनाएं की जाती है वहाँ कहा जाता है धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहाँ पर तोड़ फोड़ की जाती है, पास्टरों पे अत्याचार किया जाता है, हमें प्रार्थनाएं नहीं करने दी जाती हैं, गलत आरोप लगाए जाते हैं, हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है, हमारे मसीह समाज के लोगों को, बहुत सारे पास्टर्स को जेल, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं पर प्रार्थना करने के लिए, जबकि ये स्वतंत्र देश है, इसमें हर धर्म समान है, फिर भी हम लोगों को प्रताड़ित क्यों किया जाता है, हम लोग को क्यों परेशान किया जाता है। हम केवल सारे समाज के लिए, हर एक कोई धर्म जाति भेदभाव नहीं रखते, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम यहाँ पर आज खड़े हैं। ये हमारे देश के लिए हमें बहुत कहते हुए शर्म महसूस होती है कि हम मसीह समाज जो कि शांति प्रिय समाज है वो आज इतना लाचार हो रहा है, अपनी प्रार्थनाएं नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पर हमारे पास्टर जो कि सबके लिए शांति प्रिय प्रार्थनाएं करते हैं देश की आपत्ति के लिए, तो हम लोग उसके बाद भी आज यहाँ पर आए हैं। हम आप प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमें न्याय दिया जाए, हम भी अपनी बात। मेरा नाम स्वीटी सिंह है।